हेलो गाइस, दिस इज़ सोनम और आप लोग मुझे प्यार से सोनू कह सकते हो। तो चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने छोड़ा था कि निशु और जो संजू हैं वो आज क्लास में सबसे पहले बैठे हुए होते हैं। मीन्स इवनिंग का टाइम होता है और जो इवनिंग की इनकी साइंस की क्लास होती है जो कि नैन्सी लेती है, मीन्स नैन्सी मैम लेती हैं। उस क्लास में ये दोनों सबसे पहले जाके बैठे हैं। तो निशु एंड संजू जो है वो क्लास में सबसे पहले जाके क्लास में सबसे पहले पहुंचते हैं। और जब ये दोनों बैठे होते हैं तो ये बातें करते हैं। संजू कहती है कि भाई आज इतना जल्दी क्यों? मुझे पता है कि तुझे साइंस से ज़्यादा साइंस पढ़ाने वाले में इंटरेस्ट है। निशु कहती है कि शट अप, कल को हम किसी मिशन पे गए और तेरा वहाँ सर्वर फट गया तो तेरा ट्रीटमेंट कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा ना। और उसके लिए मुझे अच्छी एजुकेशन मीन्स अच्छे से साइंस सीखनी पड़ेगी, अच्छे से चीड़-फाड़ भी तो सीखनी पड़ेगी ना उसके लिए भाई। तो इन दोनों की ऐसी बातें चल रही होती हैं। तभी क्या होता है कि धीरे धीरे सारे कैडेट आने लगते हैं। एंड जब सारे कैडेट आ जाते हैं तो टाइम भी हो जाता है मैम के आने का। एंड जब सब कैडेट्स आ जाते हैं तो कुछ सेकंड बाद डोर ओपन होता है क्लासरूम का। एंड उसमें से अंदर एंटर होती हैं साइंस टीचर AKA डॉक्टर नैन्सी। यस गाइस, ये दोनों एक ही हैं। तो जो नैन्सी है उसके हाथ में कुछ फाइल्स होती हैं एंड एक हाथ में उसके मग होता है, कॉफ़ी का मग। नैन्सी जब अंदर एंटर करती है और वो अपने हाथ के फाइल और मग रखती है तो वो एक बार पूरी क्लास में नज़र मारती है एंड उसकी नज़र निशु पे जाके टिकती है। निशु एंड नैन्सी का आई कांटेक्ट होता है, वही 5 सेकंड वाला प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है इनका। तभी नैन्सी निशु से अपनी नज़रें हटा लेती है और अपना पढ़ाना शुरू करती है। ये नहीं मतलब पढ़ाने से पहले जितने कैडेट्स होते हैं वो सभी नैन्सी को विश करते हैं कि गुड इवनिंग मैम। एंड नैन्सी कहते हैं कि गुड इवनिंग फ्यूचर ऑफिसर्स। देन नैन्सी कहती है कि सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डैश। मीन्स वो किसी चैप्टर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होते हैं। वो पढ़ाना शुरू करती है। इसके बाद वो पूरी क्लास जो है अपनी नोटबुक निकालती है। बट जो निशु है वो अपनी नोटबुक नहीं निकालती क्योंकि उसका पूरा ध्यान नैन्सी पर था। संजू जो है वो निशु को देखती है और निशु को हल्की सी कोनी मारती है और कहती है कि क्लास पे ध्यान दे ले भाई, ये सारा ध्यान टीचर पर ही देना है तुझे। हाँ मुझे पता है तुझे साइंस क्लास से ज़्यादा पढ़ाने वाले पे इंटरेस्ट है, लेकिन भाई पढ़ाई भी तो ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर मिशन पे भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरा कौन साथ देगा। तभी निशु कहती है कि चुप हो जा, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान देना, तू मुझे बाद में बता दियो, तू मुझे बाद में समझा दे जो भी चीज़ें नैन्सी मैम पढ़ा रही हैं अभी। तो ये दोनों खुसर फुसर कर रहे होते हैं आपस में ही। तभी क्या होता है जब नैन्सी पढ़ा रही होती है तो उसे क्लास में थोड़ी आवाज़ तो आती है एंड वो पढ़ाते टाइम ही पीछे मुड़ के एक बार देखती है। वो पीछे मुड़ती है तो वो डायरेक्ट निशु की तरफ देखती है एंड वो कुछ कहती नहीं है, वो अपना कंटिन्यू करती है पढ़ाना, वो दोबारा पढ़ाने लगती है। देन निशु एंड संजू जो हैं वो अगेन कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी उनके एक बेंच आगे जो है अनुष्का बैठी होती है और वो पीछे मुड़ के देखती है एक बार निशु की तरफ और वो बिना कुछ सोचे नैन्सी को मीन्स उनकी टीचर को शिकायत कर देती है कि मैम। नैन्सी कहती है कि यस। तो अनुष्का कहती है कि मैम एक्चुअली ना पीछे बेंच से बहुत आवाज़ आ रही है, पीछे वाले बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। नैन्सी जो है वो निशु की तरफ देखती है एंड कहती है कि बात मत करो वरना क्लास के बाहर निकाल दूँगी। निशु को थोड़ा बुरा लग जाता है क्योंकि उसके दिल में तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना टीचर के लिए। एंड वो गुस्से में घूरते देखती है अनुष्का की तरफ कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की। एंड जब वो निशु जो है अनुष्का को गुस्से में घूर रही होती है तो नैन्सी चीज़ देख लेती है बट वो कुछ कहती नहीं उस टाइम पर, वो पढ़ाना कंटिन्यू कर रखती है। उसके बाद नैन्सी जो है वो क्लास में क्वेश्चन आंसर्स करने लगती है, मीन्स बच्चों से कैडेट से क्वेश्चन पूछने लगती है। तो नैन्सी कहती है कि कैन एनीवन टेल मी द फंक्शन ऑफ द डैश डैश डैश। मीन्स किसी चीज़ के बारे में पूछती है कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है। नैन्सी डायरेक्ट निशु को बोलती है कि तुम लास्ट बेंच। यस, तो बताओ मुझे, आंसर करो।
निशु समझ जाती है कि ये नैन्सी ने जानबूझकर करा है। उसे पता था क्योंकि निशु का बिल्कुल भी ध्यान क्लास में नहीं है, इसलिए वो टारगेट करती है निशु को। एंड थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज किसी न किसी चीज़ की हर किसी को होती है, तो इसलिए निशु जो है वो आंसर कर देती है, लेकिन वो बहुत गलत आंसर करती है, उसको ठीक से आंसर करना आ नहीं रहा। तो नैन्सी जो है उसके आंसर पे नीचे सर करके हंसने लगती है, बट वो शो नहीं करती। लेकिन निशु को ये चीज़ दिख जाती है कि नैन्सी हंस रही है उसके आंसर पर। तभी नैन्सी कहती है कि ओके सिट डाउन। देन नैन्सी दूसरे बच्चे को टारगेट करती है और धीरे धीरे सबसे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि ये ना लगे कि उसने स्पेशल इसी से ही क्यों पूछा। मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों अपनी फीलिंग्स को जो है हाइड कर रहे हैं सबसे ही और एक दूसरे से भी। अब क्या होता है, अब जो है क्लास ओवर होने का टाइम होता है, तभी बेल बजती है कि क्लास ओवर हो गई है। एंड जैसे ही बेल बजती है, सारे कैडेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं। जब ऑलमोस्ट कैडेट बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद एंड में निशु उठती है। वो भी निकल ही रही होती है, निशु और संजू थोड़ा आगे निकल जाती है एंड निशु निकल ही रही होती है, लेकिन वो जो है नैन्सी की तरफ देखती है एंड उसकी नज़रें जो है नैन्सी पर रुक जाती है। एंड नैन्सी जो उस टाइम पर अपना अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रही होती है और उसको बंद कर रही होती है। जैसे वो बंद करती है, वो भी एक बार को निशु की तरफ देखती है। देन इनका आई कांटेक्ट होता है। अब जब क्लासरूम जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, निशु जो है वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन वो एकदम से रुक जाती है, वो सडनली रुक जाती है। क्योंकि वो रुकती इसलिए है क्योंकि उसको नैन्सी ने आवाज़ लगाई होती है कि निशु एक मिनट। निशु की हार्ट बीट उसके मुंह से अपना नाम सुन के जो है वो बढ़ जाती है। मीन्स होता है ना पेट में बटरफ्लाई उठना, हार्ट बीट तेज हो जाना, तो निशु के साथ सेम चीज़ हो रही थी। देन निशु पलटती है एंड वो कहती है कि जी मैम क्या हुआ। तभी टीचर जो है वो निशु की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारी नोटबुक लास्ट बेंच पे अभी भी रखी हुई है, तुमने उठाई नहीं। तभी निशु एक स्माइल करती है और वो जाती है, वो नोटबुक उठा लेती है एंड वो आती है वापस। तो नैन्सी जो है वो कहती है कि अच्छा ज़रा मुझे दिखाओ ना, मैं भी तो चेक करूं कि क्या पढ़ाई होती है तुम्हारी। तो निशु कहते हैं कि मैम ये तो अभी नहीं है, अभी तो मैंने इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। तो नैन्सी कहती है कि क्यों नहीं लिखा, तुम्हें पता है ना ये हमारी दूसरी क्लास थी, तो तुमने नोट्स भी नहीं बनाए। अगर तुम चीज़ों को समझोगे नहीं सही से। तभी नैन्सी जो है उसके बाद वो नोटबुक निशु को वापस देने लगती है, क्योंकि वो उससे लेके एक बार देख चुकी होती है कि हाँ वो सच में खाली है, तो वो उसको वापस देने लगती है। और जब वो वापस दे रही होती है तो निशु का हाथ जो है उसी जगह पे लग जाता है जिस जगह से नैन्सी ने नोटबुक को पकड़ रखा होता है। तो इनका हाथ जो है आपस में टच हो जाते हैं और जो फीलिंग है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मीन्स एक दूसरे की फीलिंग हल्की सी उनको महसूस होती है एंड उनको जो है एक दूसरे का टच फील होता है, अच्छा लगता है दोनों को। देखो एक होता है ये नॉर्मल टच कि हाँ ठीक है टच कर लिया, यार है, दोस्त है, ठीक है, लेकिन एक होता है स्पेशल टच, ये वही वाला टच था। देन टीचर अपनी नज़रें जो है वो नीचे से हटाती है और कहती है कि टेक केयर, लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी एंड वो वहाँ से निकल जाती है फिर क्लासरूम से। तो निशु जो है वो क्लासरूम से बाहर जा चुकी है एंड क्या होता है, ये लोग जाते हैं डिनर करते हैं सारे कैडेट। इसके बाद होती है नाइट एंड नाइट में लोगों को सोना होता है। तो जब ये लोग अपने रूम में होते हैं निशु और संजू, तभी लाइट ऑफ होने की अनाउंसमेंट हो चुकी होती है एंड लाइट ऑफ हो जाती है। बट संजू जो है वो निशु से कहती है कि निशु सो जा, कल पीटी है, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन निशु की नज़रें जो है वो हॉस्टल की मीन्स उसके रूम की खिड़की के बाहर टिकी होती है। तभी क्या होता है कि उसकी आंखें एकदम से चमक जाती है, क्योंकि जो उसका रूम था उस रूम से बाहर पार्किंग एरिया बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। एंड तभी वो देखती है कि डॉक्टर नैन्सी जो है वो अपनी कार की तरफ चल रही होती है, मतलब जा रही होती है। एंड रात का टाइम है एंड रात में जो है और भी गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी। तो येलो लाइट जो होती है
हेडलाइट गाड़ी की वो नैन्सी के फेस पर पड़ती है, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। तभी नैन्सी जो है वो अपनी कार अनलॉक करती है। फिर एक पल के लिए नैन्सी रुक जाती है, जैसे वो किसी को महसूस कर रही हो कि हाँ कोई उसे उसका अपना, जिससे उसको अपनापन फील होता है, वो उसे घूर रहा है, मतलब उसके आसपास है। या फिर तभी निशु जो है वो अपने रूम से निकल के और वो थोड़ा बाहर पार्किंग एरिया साइड आ जाती है। एंड जब वो आती है तो वो कहती है कि बस एक बार और देख लूँ जल्दी से, वरना नैन्सी चली जाएगी। उसी टाइम नैन्सी जो है वो गाड़ी का अपना डोर जो है वो खोल रही थी। उसी टाइम उसकी तरफ जो है वो जाती है हॉस्टल कॉरिडोर की साइड, जो बाहर का एरिया होता है उधर साइड। जैसे वो देखती है तो वो देखती है कि उधर निशु खड़ी है एंड निशु और नैन्सी का आई कांटेक्ट होता है। कोई स्माइल नहीं करते ये लोग, कोई बात नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को फील करते हैं, एहसास करते हैं एक दूसरे का। तो जब ये इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है उसके बाद नैन्सी जो है अपनी कार में बैठ जाती है। जब वो कार में बैठ जाती है तो उसके बाद उसके फेस पे एक स्माइल आती है एंड निशु तो खुशी से मतलब झूमने लगती है, वो हाथ पर पटकने लगती है इधर उधर कि यस एक मोमेंट और बन गया। देन वो खुशी से अंदर जाती है विसल बजाते हुए। एंड जब वो अंदर जा रही होती है तो जो कोच होता है वो वहाँ पे राउंड लगा रहा होता है कि कोई कैडेट बाहर तो नहीं है। तभी क्या होता है, वो जो लीडर है, वो जो कमांडो है, जो वो कोच है, जो कोच है वो आ रहा होता है, जिस साइड निशु है उसी साइड। एंड निशु अपने रूम से दूरी पर थी तो वो क्या करती है, उसको दिमाग चलता नहीं है और वो जल्दी से भागकर पार्किंग एरिया में आ जाती है और वो आकर सीधा नैन्सी की गाड़ी का गेट खोलती दूसरे वाला और वो अंदर बैठ जाती है। वो बिना कुछ सोचे तो कुछ कर देती है। नैन्सी की आंखें बड़ी हो जाती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहती है कि निशु तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भी निशु कहती है कि नैन्सी प्लीज़, नैन्सी मेरा मतलब डॉक्टर, नहीं मेरा मतलब टीचर, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे यहाँ बैठने दो। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे कोच जो है वो राउंड लगा रहे हैं और मैं अपने रूम से दूर थी। तब नैन्सी कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी पिटाई पड़नी चाहिए, रुको मैं भी जाती हूँ और उनको बताती हूँ। तो क्या होता है, नैन्सी बस प्रिटेंड करती है कि वो निकल रही है बट वो असल में जाती नहीं है। तो जब लेकिन निशु को लगता है कि हाँ नैन्सी जा रही है तो निशु जो है वो नैन्सी का हाथ पकड़ लेती है कि नहीं प्लीज़ मत जाओ। और जब निशु नैन्सी का हाथ पकड़ती है तो वो थोड़ा सा उसकी क्लोज भी आ जाती है। तो जब ये दोनों क्लोज होते हैं तो वो एक मोमेंट बन जाता है प्यारा सा। एंड ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ये खो जाते हैं अगेन। तब क्या होता है कि ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये कहाँ है और ये क्या है, धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। बट सडनली क्या होता है, एक गाड़ी का हॉर्न बज जाता है एंड ये दोनों एकदम से पीछे होते हैं। देन बहुत ऑकवर्ड सीन होता है इनके लिए उस टाइम पर। तो निशु जो है उसको देखता है कि जो कोच है वो हॉस्टल के कॉरिडोर के मेन गेट से बाहर निकल रहा है। तभी क्या होता है कि निशु बिना कुछ बोले जल्दी से गेट खोल के वो भाग जाती है अंदर की साइड और वो सीधा जाती है अपने रूम में और जाके लेट जाती है। बट नैन्सी जो है वो यहाँ पे फ्रीज हो गई थी कि वो ये क्या करने वाली थी, उसका ऐसा था। देन नैन्सी थोड़ा सा ब्लश करती है, वो अपनी कार स्टार्ट करती है एंड वो अपनी कार को निकालती है और वो चली जाती है सीधा अपने घर के रास्ते की तरफ वो चली जाती है। एंड नैन्सी भी चादर ओढ़ लेती है, लेकिन नैन्सी ने जो है वो अपने सर का पिल्लो जो है उसको पकड़ रखा होता है, उसको हक कर रखा होता है। और नैन्सी की फेस पे एक स्माइल थी, लेकिन दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क भी था। अब इन दोनों को लग रहा था कि ये सिर्फ मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं। मीन्स फीलिंग्स सिर्फ मेरे अंदर है उसके लिए, उसकी तरफ से है या नहीं है ये दोनों में से किसी को भी नहीं पता है। तो निशु जो है उसके बाद वो सो जाती है एंड नैन्सी भी अपने घर पहुंचती है। नैन्सी अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके फादर, नैन्सी के फादर गेट के बाहर खड़े होते हैं एंड वो नैन्सी का वेट कर देते हैं।
तो जैसे नैन्सी आती है, उसके फादर आते हैं पास में, कहते हैं बेटा इतनी लेट मत आया करो, कोशिश करा करो कि जल्दी निकल जाया करो, टाइम देखो ज़रा 10 बजने वाले हैं। तभी नैन्सी कहते हैं कि पापा थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया। आपने दवाई ली, आपने खाना खाया? तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा मैंने दवाई भी ले ली, मैंने खाना भी खा लिया, तुम अंदर आओ और खाना खा लो जल्दी से, तुम्हारी माँ गुस्सा है वो, जाके उनसे बात कर लेना। तो नैन्सी कहते हैं कि अरे उनको तो मैं देख लूँगी, आप जाके रेस्ट करो और सो जाओ। तभी ये लोग अंदर जाते हैं, नैन्सी खाना वाना खाती है एंड सो जाती है। तो दोनों की गुड नाइट हो जाती है गैस, दोनों सो जाते हैं। अब होगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गए तब होगी नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग होगी कल। आज के लिए इतना ही। स्टोरी जो है वो छोटी छोटी रिकॉर्ड हो पा रही क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इस वजह से। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।